वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है सबका आज के सेशन में। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को हम स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले बहुत सारे सवाल हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को समझने का प्रयास करेंगे। ए हमें एक सेट दे रखा है, क्या दे रखा है? 1 और 2 दे रखा है। बी हमें दे रखा है 1 2 3 एंड 4 एंड सी हमें दे रखा है 5 और 6। चार सेट हैं। डी हमें दे रखा है 5 6 7 8। वेरीफाई दैट, पहला हमें क्या वेरीफाई करवाना है? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ये इंटरसेक्शन ही होता है, मतलब कॉमन होता है, ठीक है। सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालूंगा इस सवाल के लिए, और इसका मतलब होता है दोनों में कॉमन उठा लीजिए, क्या कॉमन है, ठीक है। क्या मेरे पास आएगा? देखिए इसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है भाई। 1 2 3 4 है, यहां पर 5 और 6 है, मतलब 5। कुछ कॉमन नहीं है। अब ए को किसी भी सेट को हम 5 से करते हैं तो 5 ही आता है मेरे पास। पहली बात तो ये हमारी प्रूव हो जाएगी। और इसके बराबर में क्या प्रूव करना है? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस में सी। तो सबसे पहले मैं ए क्रॉस में 5 कर देता हूं, तो किसी को भी 5 से करेंगे तो यही आएगा। सिंपल सी बात है। राइट साइड भी कर लेता हूं, ए क्रॉस बी। भाई ए क्रॉस बी बना लो सबसे पहले, ठीक है। बहुत सरल सवाल है ये। ए को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 और 1 आएगा, 1 और 2 आएगा, 1 और 3 आएगा, 1 और 4 आएगा। ऐसे ही 2 और 1 आएगा, 2 और 2 आएगा, 2 और 3 आएगा, और 2 और 4 आएगा। ये हमारा ए क्रॉस बी आ गया। ऐसे ही ए क्रॉस सी भी निकाल लो। ये ए है और ये सी है। 1 और 5 आएगा, 1 और 6 आएगा, 2 और 5 आएगा, और 2 और 6 आएगा। इन दोनों में से कॉमन देखो आप क्या है, इन सबको उठा लो, इस सबको चेक कर लो। 1 और 5 इसमें है, हम बोलेंगे सर बिल्कुल नहीं है। 1 और 5, 1 और 6 इसमें है, बिल्कुल नहीं है। 2 और 5, 2 और 6 सारे ही नहीं है, मतलब इसका आंसर भी क्या आएगा? 5 हमारे पास में आएगा। और तो यही लेफ्ट हैंड साइड आई थी, यही राइट हैंड साइड आई थी। यही तो हमें प्रूव करना था इस सवाल में। सिंपल सा सवाल है, हलवा सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस में डी। तो सबसे पहले ए क्रॉस सी निकालिए तो सही, कहां है? ये मेरा ए है और ये मेरा सी है, यानी कि 1 और 2 मल्टीप्लाई में 5 और 6 करना है। ये मेरे पास आएगा 1 और 5, 1 और 6, 2 और 5, 2 और 6। ऐसे ही मुझे करना है बी क्रॉस में डी। बी मेरे पास कितना है? 1 2 3 4 है, और डी मेरे पास में है 5 6 7 8। सबसे पहली बात, ये मेरा 1 को इन सबसे करूंगा, मेरे पास आएगा 1 और 5, 1 और 6, 1 और 7, 1 और 8। ऐसे ही अब मैं 2 को करूंगा 5 से, 2 को करूंगा 6 से, 2 को करूंगा 7 से, 2 को करूंगा 8 से। ऐसे ही मैं 3 को करूंगा 5 से, 3 को करूंगा 6 से, 3 को करूंगा 7 से, 3 को करूंगा 8 से। और ऐसे ही मैं 4 वाले को करूंगा 5 से, 4 वाले को करूंगा 6 से, 4 वाले को करूंगा 7 से, और 4 वाले को करूंगा 8 से। ये मेरा टोटल है। अब सबसेट का मतलब होता है कि अगर ये एक रो सी इसका सबसेट है, मतलब इस वाले के अंदर एक रो सी के सारे एलिमेंट दिखने चाहिए आपको। सबसेट का मतलब यही होता है। तो क्या 1 5 1 6 2 5 और 2 6 इसमें नजर आ रहे हैं? तो 1 5 आ रहा है, 1 6 आ रहा है, 2 5 आ रहा है, 2 6 भी आ रहा है, मतलब ये वाला भी हमारा क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। बिल्कुल सही चीज है ये वाली। उम्मीद करूंगा ये सवाल समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सॉरी। ए हमें दे रखा है 1 और 2, बी हमें दे रखा है 3 और 4। अब हमें लिखना है राइट ए क्रॉस बी। सबसे पहला काम है ए क्रॉस बी लिख दो। एक को तीनों दोनों से करेंगे, यानी कि 1 3, 1 4, 2 3, 2 4। अब बोल रहे हैं हाउ मेनी सबसेट्स विल ए एंड बी हैव, लिस्ट देम। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं सबसेट क्या होता है। भाई अकेला ये भी सबसेट है, ये भी सबसेट है, ये भी सबसेट है। इसके अंदर से कौन कौन से पेयर बाहर निकाल सकते हो इसकी फैमिली में? जैसे अभी तो डायरेक्ट पता लगाना है कि सबसेट कितने हैं। तो एक तरीका होता है सीधा सा, कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है, तो 2 की पावर m कर दोगे तो उतने सबसेट होंगे उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में। अब ये m क्या आएगा? इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट कितने हैं? 4, यानी कि m की वैल्यू है 4, तो 2 की पावर 4 होता है 16। तो कंफ्यूज मत होना, 16 ही आपको सबसेट लिखने हैं, ये हमें पता चल गया यहां से। अब सबसेट कैसे लिखा जाता है मैं बता देता हूं। 5 इसका एक सबसेट है, 5 हमेशा होगा। 1 और 3 इसका सबसेट है, अकेला निकालू तो। 1 और 4 अकेला निकालू तो ये भी सबसेट है।
2 और 3 निकालूंगा, ये भी सबसेट है। 2 और 4 निकालूंगा, ये भी सबसेट है। इन दोनों को निकाल लूंगा मैं, 1 और 3, और 1 और 4, ये भी सबसेट है। 2 और 3, 2 और 4 को निकालूंगा, ये भी सबसेट है। इसको और इसको निकालूंगा, इसको निकालूंगा, ये भी तो सबसेट है ना। 1 और 3 और 2 और 3 निकाल लूंगा। 1 और 4 और 2 और 4 को निकाल लूंगा, ये भी सबसेट हो गया। और हमारे कौन से होंगे, इन दोनों को निकाल लूंगा, इन दोनों को निकाल लूंगा, ये भी सबसेट होंगे। ये सारे एक साथ आएंगे, ये भी सबसेट होंगे। 5 के साथ में आएगा, वो भी सबसेट होगा। ऐसे करके आपको सिर्फ 16 को लिस्ट करना है इस सवाल में। तो मैं चाहूंगा ये आप लिस्ट करके देखें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि सर हम कर पाए हैं लिस्ट या नहीं कर पाए हैं। बट आप ये डायरेक्टली पता लगा सकते हो कि सबसेट होंगे कितने उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में। तो 2 किस लिए आया है, क्योंकि इसमें एलिमेंट 2 ही थे, ए और बी में 2 एलिमेंट थे। और एम होता है जो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट होगी, वही एम होता है। तो किसी भी आप कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप ये दोनों सवाल बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। शेयर सबसे कर दीजिए। सुबह 9 बजे वीडियोस अपलोड हो जाती हैं क्लास 11th मैथ्स के लिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स चल रहा है। शेयर कर दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा अगर आप चैनल पर नए हैं। जय हिंद।